ये ग्रह का सबसे तेज जानवर है, लेकिन ये वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये न तो चीता है और न ही सेलफिश। यह एक जीवित मिसाइल है जो आसमान को चीरती हुई जाती है। मिलिए पेरेग्रीन फाल्कन से, एक हवाई शिकारी जो 240 मील प्रति घंटे से भी अधिक की रफ्तार से गोता लगा सकता है। लेकिन यह जैविक चमत्कार आखिर संभव कैसे है? इस पक्षी को पृथ्वी के बाकी सभी जीवों से क्या अलग बनाता है जिससे यह रेस कार से भी तेज उड़ सकता है? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें उस बड़ी चुनौती को समझना होगा जिसका सामना हर हवाई शिकारी करता है। कल्पना कीजिए कि आपको एक छोटे जिगजैग करते लक्ष्य को एक विशाल 3 आयामी खुले स्थान में पकड़ना है। अब सोचिए कि आप दोनों ही तेज रफ्तार से चल रहे हैं। यही है एक हवाई शिकारी की रोजमर्रा की जिंदगी। आसमान एक विशाल अखाड़ा है और उनके शिकार पक्षी जैसे कबूतर और स्टारलिंग फुर्ती के उस्ताद होते हैं। वे अप्रत्याशित तरीकों से अचानक मुड़ सकते हैं, गोता लगा सकते हैं और पल भर में दिशा बदल सकते हैं। तो यहाँ एक सफल शिकारी बनने के लिए आपको सिर्फ तेज रफ्तार ही नहीं चाहिए, आपको सटीक निशाना, शानदार फुर्ती और तेज रफ्तार उड़ान की पूरी अराजकता को संभालने का तरीका चाहिए। अधिकतर शिकारी पक्षियों के लिए यह एक समझौता होता है। तेज जाने का मतलब अक्सर नियंत्रण खो देना होता है। सोचिए, एक तेज रफ्तार कार अचानक तीखा मोड़ लेने की कोशिश कर रही है। जितनी तेज आप चलते हैं, दिशा बदलना उतना ही मुश्किल हो जाता है। बिना नियंत्रण खोए भौतिकी के नियम बस आड़े आ जाते हैं। जड़ता और वायु प्रतिरोध को पार करने के लिए जबरदस्त ताकत और कुछ खास तरकीबें चाहिए होती हैं। एक फुर्तीले गाने वाले पक्षी को पकड़ना कोई सीधी दौड़ नहीं है। यह तो जैसे एक जटिल वायुगतिकी समस्या को एक पल में हल करना है। खुद हवा एक गरजती हुई बाधा बन जाती है। तो प्रकृति ने ऐसा शिकारी कैसे बनाया जो न केवल इन ताकतों को संभाल सके बल्कि उन्हें अपना हथियार भी बना सके? इसका जवाब है पेरेग्रीन फाल्कन। पेरेग्रीन फाल्कन विकास की एक उत्कृष्ट कृति है, एक ऐसा जीव जिसे एक ही चीज के लिए बनाया गया है, अकल्पनीय गति से उड़ना और उसे एक सटीक निर्देशित हथियार में बदल देना। यह सचमुच एक विश्वव्यापी पक्षी है जो अंटार्कटिका को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाया जाता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह अपने काम में कितना माहिर है। पहाड़ों की चट्टानों से लेकर शहरों की गगनचुंबी इमारतों की मुंडेरों तक पेरेग्रीन ने लगभग हर जगह खुद को घर बना लिया है। असल में इसका वैज्ञानिक नाम फाल्को पेरेग्रीन्स है, जिसका अर्थ है भटकता हुआ बाज, जो इसकी दुनिया भर में घूमने वाली जीवन शैली की ओर इशारा करता है। लेकिन आखिर क्या चीज इसे आसमान में शिकार करने की चुनौती के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है? यह सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि जैविक औजारों का एक पूरा समूह है जो पूरी तरह से तालमेल में काम करते हैं। इसका हर पंख, मांसपेशी और हड्डी तेज रफ्तार वाली जिंदगी के लिए बारीकी से तैयार की गई है। और यह देखने के लिए कि यह सब कैसे एक साथ काम करता है, हमें इसकी सबसे प्रसिद्ध और घातक चाल, शिकार की स्टूप को समझना होगा। जब एक पेरेग्रीन बाज शिकार करता है तो वह सिर्फ पीछा नहीं करता, वह हमले की परिभाषा ही बदल देता है। यह ऊंचाई पर उड़ान भरना शुरू करता है, कभी कभी अपने अनजान शिकार से हजारों फीट ऊपर। उस ऊंचाई से वह अपने शिकार पर नजरें गड़ा लेता है। फिर वह अपने लंबे नुकीले पंखों को शरीर के पास मोड़ लेता है, पैरों को अंदर कर लेता है और लगभग सीधी नियंत्रित गोता लगाते हुए नीचे झुक जाता है। इसे ही स्टूप कहा जाता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, गुरुत्वाकर्षण उसकी ताकत बन जाती है। बाज सचमुच खुद को एक जीवित पानी की बूंद में बदल लेता है, हवा को चीरता हुआ और घर्षण को कम करता है। इसकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है और तेज होती जाती है जब तक कि यह ऐसी गति तक नहीं पहुंच जाती जो किसी जीवित प्राणी के लिए असंभव सी लगती है। जहां इसकी सामान्य उड़ान की गति लगभग 40 से 60 मील प्रति घंटा होती है, वहीं स्टूप एक अलग ही स्तर पर है। विश्वसनीय मापों के अनुसार पेरेग्रीन का गोता 242 मील प्रति घंटा से भी अधिक दर्ज किया गया है। यह लगभग 390 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर तुलना करें तो यह फॉर्मूला 1 कार की अधिकतम गति से भी तेज गोता लगाता है। यह हर 1 सेकंड में 350 फीट से भी अधिक दूरी तय कर रहा है।
इस गति पर हमारे लिए दुनिया पूरी तरह धुंधली हो जाएगी, लेकिन बाज के लिए यही वह जगह है जहां वह घातक स्पष्टता के साथ काम करता है। स्टूप कोई बेकाबू गिरावट नहीं है, यह एक नियंत्रित रणनीतिक हमला है, और इन चरम परिस्थितियों में यह कैसे जीवित रहता है और फलता फूलता है, इसके रहस्य इसके शरीर में ही छिपे हैं। पेरेग्रीन फाल्कन बायोमैकेनिक्स का एक चमत्कार है, रूप और कार्य का एक आदर्श मेल। इसका पूरा शरीर लाखों वर्षों के विकास का प्रमाण है, जिसने गति की कला को पूर्णता तक पहुंचाया है। सबसे पहले इसका वायुगतिकीय प्रोफाइल है। बाज के लंबे नुकीले पंख और चिकना आंसू की बूंद के आकार का शरीर हवा को लगभग बिना किसी रुकावट के चीरता है। इसके पंख बेहद कठोर होते हैं, जिससे वे तेज गति की हवा में फड़फड़ाते नहीं हैं और इसकी दिशा में कोई बाधा नहीं आती। लेकिन इतनी तेज गति एक नई समस्या पैदा करती है। आप सांस कैसे लेंगे? 200 मील प्रति घंटे से अधिक की रफ्तार पर उसकी नाक में तेजी से घुसती हवा इतनी ताकतवर होती है कि वह आसानी से उसके फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है या फाड़ भी सकती है। बाज के पास इसका एक शानदार समाधान है। हर नथुने के अंदर एक छोटा हड्डी जैसा शंकु होता है, जिसे ट्यूबरकल कहा जाता है। यह छोटी सी संरचना एक बाफल की तरह काम करती है, जो हवा की झटकेदार लहर को मोड़कर उसे एक सर्पिल में बदल देती है, जिससे वह धीमी हो जाती है इससे पहले कि वह श्वसन तंत्र तक पहुंचे। यह एक अंतर्निर्मित जेट इनटेक है, जो पक्षी को सांस लेने में पूरी तरह से आराम देता है, चाहे वह कितनी भी तेज गोता लगा रहा हो। और फिर है इसकी दृष्टि, जिसे शायद पूरे पशु जगत में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। अनुमान है कि पेरेग्रीन की नजर इंसान की तुलना में 8 गुना अधिक तेज होती है। वे 1 मील से भी अधिक दूर से शिकार को देख सकते हैं। उनकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि वे उनकी खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा घेर लेती हैं। लेकिन उनकी असली दृष्टि की सुपर पावर वह है जो हमारे पास नहीं है। हर आंख में 2 फोविये या अधिकतम फोकस के बिंदु, इनमें से एक उन्हें दूर से शिकार देखने के लिए टेलीफोटो दृष्टि देता है, जबकि दूसरा लक्ष्य के पास आते ही उसे सटीकता से देखने के लिए तेज द्विनेत्री दृष्टि प्रदान करता है। इन अनमोल आंखों को सुरक्षित रखने के लिए बाज के पास एक तीसरी पलक होती है, जिसे निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है, जो एक पारदर्शी विंडशील्ड वाइपर की तरह आंख के ऊपर से गुजरती है ताकि मलबा साफ हो सके और आंख नम बनी रहे। अंत में इसका पूरा कंकाल और पेशीय तंत्र ताकत के लिए बना है। पेरेग्रीन फाल्कन के पास अपनी शक्तिशाली उड़ान की मांसपेशियों के लिए एक विशाल कीलबोन होती है, और इसका दिल इतनी तीव्र गतिविधि के लिए प्रति मिनट 900 बार तक धड़क सकता है। यह गोता लगाते समय इतनी जी फोर्स झेल सकता है कि एक प्रशिक्षित फाइटर पायलट भी बेहोश हो जाए। इसके शरीर का हर हिस्सा एक जैविक इंजन का सुसज्जित पुर्जा है, जिसे सिर्फ एक चीज के लिए बनाया गया है, गति। बेशक गति का कोई मतलब नहीं अगर नियंत्रण न हो, और यहीं पर पेरेग्रीन बाज वास्तव में चमकता है। यह अजीब लग सकता है, लेकिन कंप्यूटर सिमुलेशन से पता चला है कि स्टूप की अविश्वसनीय गति वास्तव में बाज को और अधिक फुर्तीला बना देती है। इतनी तेज रफ्तार पर यह अपनी उड़ान पथ में मामूली बदलाव कर सकता है, जिससे विशाल एयरोडायनामिक बल उत्पन्न होते हैं, और यह एक फुर्तीले मुड़ते हुए शिकार को भी पकड़ सकता है। हमले के अंतिम क्षणों में बाज अपनी द्विनेत्री दृष्टि से सटीक वार के लिए निशाना साधता है, लेकिन आमतौर पर यह अपने शिकार को बस पकड़ता नहीं है। इसके बजाय यह अपने पंजों को मुट्ठी में भींचकर शिकार को जबरदस्त ताकत से मारता है, जिससे अक्सर शिकार तुरंत ही मर जाता है या बेहोश हो जाता है। अगर शिकार बहुत भारी हो तो बाज उसे जमीन पर गिरने देता है और उसके पीछे पीछे नीचे चला जाता है। अगर पहली कोशिश में चूक जाए तो पीछा एक शानदार हवाई मुकाबले में बदल जाता है, जिसमें बाज लगभग हमेशा जीतता है। इसकी चोंच भी एक विशेष उपकरण है, जिसमें किनारे पर एक तेज नोच होता है, जिसे टोमियल टूथ कहा जाता है। यह बाज को तेज और सटीक काटने की सुविधा देता है, जिससे वह किसी भी शिकार की रीढ़ की हड्डी काट सकता है जो शुरुआती वार से बच गया हो। देखने से लेकर शिकार गिराने तक पूरा दृश्य हवाई मुकाबले की एक उत्कृष्ट कक्षा है। पेरेग्रीन बाज के अद्भुत औजारों ने इसे पृथ्वी पर सबसे व्यापक और सफल शिकारी बना दिया है।
इसका आहार लगभग पूरी तरह से अन्य पक्षियों से बना होता है और इसे दुनिया भर में 2000 से अधिक विभिन्न प्रजातियों का शिकार करते हुए देखा गया है। इस अनुकूलता ने इसे लगभग हर आवास में फलने फूलने की अनुमति दी है, आर्कटिक टुंड्रा से लेकर हाल ही में हमारे व्यस्त शहरों तक। फिर भी यह अविश्वसनीय पक्षी लगभग हमेशा के लिए गायब हो गया था। 20वीं सदी के मध्य में कीटनाशक डीडीटी के व्यापक उपयोग ने पेरेग्रीन बाज की आबादी पर विनाशकारी प्रभाव डाला। यह रासायनिक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में ऊपर तक पहुंच गया और बाज के अंडों के छिलकों को खतरनाक रूप से पतला और नाजुक बना दिया, जिससे लगभग पूरी तरह से घोंसले बनाने में विफलता हुई। 1970 के दशक तक यह प्रजाति कई क्षेत्रों में स्थानीय रूप से विलुप्त हो गई थी, जिसमें पूरा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल था। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह संरक्षण के इतिहास की सबसे बड़ी वापसी की कहानियों में से एक है। 1970 के दशक की शुरुआत में डीडीटी पर प्रतिबंध लगने के बाद संरक्षण समूहों, बाज पालकों और सरकारी एजेंसियों ने एक विशाल पुनर्प्राप्ति अभियान शुरू किया। कैद में प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने हजारों बाजों को फिर से जंगल में छोड़ दिया। ये पक्षी अविश्वसनीय रूप से लचीले साबित हुए। उन्होंने गगनचुंबी इमारतों और पुलों पर घोंसले बनाना शुरू कर दिया, जो उनके प्राकृतिक चट्टानी घरों की तरह हैं, और शहर के कबूतरों में उन्हें लगातार भोजन मिल गया। इनकी आबादी ने आश्चर्यजनक रूप से वापसी की। 1999 में पेरेग्रीन फाल्कन को आधिकारिक रूप से अमेरिका की संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची से हटा दिया गया, जो संरक्षण के लिए एक बड़ी जीत थी। पेरेग्रीन फाल्कन सिर्फ एक पक्षी से कहीं बढ़कर है। यह प्रकृति की पूर्णता प्राप्त करने की क्षमता का प्रतीक है। यह एक ऐसा जीव है जिसने आकाश पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया है और भौतिकी के नियमों को भी अपने पक्ष में बदल लिया है। अपने अत्यधिक वायुगतिकीय शरीर और अंतर्निर्मित श्वास तंत्र से लेकर अपनी अत्यंत शक्तिशाली दृष्टि और विनाशकारी शिकार गोता तक, फाल्कन गति और शक्ति की जीवित परिभाषा है। इसकी कहानी अद्भुत अनुकूलन, लगभग पूरी तरह से पतन और प्रेरणादायक पुनर्प्राप्ति की है। यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि सबसे मजबूत जीव भी नाजुक होते हैं, लेकिन यदि हमारे पास पर्याप्त समर्पण हो तो हम अपनी प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों की रक्षा कर सकते हैं। अगर आप पेरेग्रीन फाल्कन की अद्भुत संरचना से हैरान रह गए हैं, तो और भी अद्भुत जानवरों की गहराई से जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और आप हमारे दूसरे वीडियो में गहरे समुद्र के अजीब शिकारी जीवों के बारे में भी यहीं देख सकते हैं। तो अगली बार जब आप आसमान की ओर देखें, तो बस याद रखें कि आपके ऊपर मीलों ऊंचाई पर उड़ता हुआ एक जीवित मिसाइल हो सकता है। हमारे ग्रह का सबसे तेज जानवर, हवा का असली उस्ताद पेरेग्रीन फाल्कन।